नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कभी सहारनपुर में बीएसपी के कद्दावर नेता रहे हाजी फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब वो हाथी छोड़ साइकिल पर सवार हो गए हैं। आखिर क्यों हाजी फजलुर रहमान ने बीएसपी छोड़ी, इसके पीछे की वजह क्या थी, जानिए हमारे सहयोगी से, क्योंकि हमारे सहयोगी सयश मशकूर ने इस बारे में पूरी बातचीत की है। बहुजन समाज पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से काम कर रही है और इंडिया गठबंधन में रहने के बाद और ज़्यादा ताकत मिली है। गरीब लोगों के लिए ऊपर उठाने का काम करती आ रही है। आपस में भाईचारा, मोहब्बत पैदा करने का माहौल बनाने का काम हमेशा से समाजवादी पार्टी ने किया। इन चीज़ों से मुतासिर होकर हमने सोचा कि भाई क्यों ना अखिलेश जी के हाथ मजबूत किए जाए। देखिए, असल मकसद हमारा क्या है? असल मकसद ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। आज हम पहुंचे हैं पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब के आवास पर। उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और क्या कारण रहे। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्र में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टीवी चैनल का, श्रेष्ठ भारत, और मशकूर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का छोड़ने का कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कारण नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं। यह है कि मुझे लगा कि अब मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी और फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी बहुत पुरजोर तरीके से काम कर रही है और इंडिया गठबंधन में रहने के बाद और ज़्यादा ताकत मिली है। इसके अलावा हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनके विजन से मुतासिर होकर मैंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। समाजवादी की पार्टी की पहले से ही जो पॉलिसीज़ हैं या जो अब तक काम करती है तो वो गरीब लोगों के लिए ऊपर उठाने का काम करती आ रही है। आपस में भाईचारा, मोहब्बत पैदा करने का माहौल बनाने का काम हमेशा से समाजवादी पार्टी ने किया। इन चीज़ों से मुतासिर होकर ही हमने सोचा कि भाई क्यों ना अखिलेश जी के हाथ मजबूत किए जाए। आप कह रहे हैं फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जो मुसलमान एमपी थे उनके टिकट काट दिए। मुरादाबाद जैसी सीट से रुचि वीरा को लड़ा दिया जहाँ पर एसटीएसन थे। देखिए, भागीदारी तो कम की है ना। देखिए, असल मकसद हमारा क्या है? असल मकसद यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। जब हम उसको हरा देंगे उसके बाद फिर हम अपने शेयर की बात करेंगे। पहला हमारा गोल, टारगेट भारतीय जनता पार्टी हारे, और इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा कामयाब रही हैं। और ये एक पॉलिसी के तहत मुसलमानों ने जिस तरीके से, अक़लियत के और दूसरी अक़लियतों ने जिस तरीके से, पिछड़े लोगों ने जिस तरीके से उसका साथ दिया और उसका रिज़ल्ट हमारे अब लोकसभा में आया, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि हमें टिकट दिया या नहीं दिया। सब मुसलमान लोग, अक़लियती लोग, गरीब लोग, ये सब भारतीय जनता पार्टी से और उसकी पॉलिसी से त्रस्त थे। तो असल मकसद सबका ये था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और उसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। 2019 में जब आप चुनाव जीते थे तो रालोद, सपा और बसपा का गठबंधन था। आप पर आरोप लगाते रहे बसपा के लगातार आप गठबंधन के सांसद के तौर पर पेश आए, बसपा का आपने कोई नुमाइंदगी नहीं करी यहाँ पर। नहीं, मैं इस बात की तरदीद करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के लिए मैंने बहुत काम किया और मेरी नज़र में जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उसमें समाजवादी के लोग भी थे, लोकदल के भी थे और बहुजन समाज पार्टी के भी। तो जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी एक पार्टी के लोगों के लिए काम करूं। जब मुझे गठबंधन में रहते हुए मुझे लोगों ने जिताया, उन लोगों ने वोट दिया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं सभी का काम करूं।
वो एक जिलसी वाली बात है। अगर कोई इस तरह की बात करते हैं, बदनाम करने वाली बात है। हमारी नज़र में ये हमने तो उन लोगों का भी काम किया जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आते रहे, अपने काम करा के जाते रहे, हमने किसी को रोका नहीं। तो हम इस मिजाज के ही नहीं हैं, हम किसी में फ़र्क पैदा नहीं करते। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि कांवड़ और नमाज के बारे में उनका बयान आया था। उन्होंने कहा कि नमाज को भी 20 मिनट की नमाज होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो चंद्रशेखर है उनके जज्बात का हम एहतराम करते हैं, और मैं समझता हूँ प्रशासन को भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सबके लिए गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए, हर मज़हब का एहतराम होना चाहिए, और सबको इस बात का एहसास कराना चाहिए कि हमारे लिए सब मज़ाहिब एक ही तरह के। तो इसलिए मैं इसमें कोई ऐसी खामी नहीं देखता कि भाई उनके हम चंद्रशेखर जी की बात का हम कंडम करें। इमरान मसूद ने कहा है कि नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है बाहर सड़कों पे। देखिए, वो ये जायज़ नाजायज़ की बात तो समझ में नहीं आ रही हमारे। ये तो कह सकता है कि मुनासिब है, और जायज़ नाजायज़ ये मेरी समझ से बाहर है। नमाज कहीं पढ़ोगे, वो अगर हाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ गंदगी है, वो भी ये तो हो सकता है कि नमाज ना हो, लेकिन वो नाजायज़ नहीं हो सकती। नाजायज़ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, एहतरामन हमें नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये बात वो कह सकते थे। वो कह रहे हैं अगर सरकार ने पाबंदी लगाई है किसी चीज़ पे। देखिए, सरकार अगर पाबंदी लगाते हैं, सरकार ने तो शराब की भी इजाज़त दे रखी, क्या हमारे लिए हलाल हो गई शराब? ये मज़हब एक अलग चीज़ है और सरकार एक अलग चीज़ है। जिस चीज़ को सरकार अगर पाबंद कर देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए हर हालत में हराम होगी। एहतराम करना, जो ऑर्डर करती है उसकी पाबंदी हमें करना एक अलग बात है। सूद की इजाज़त दे रखी है सरकार ने, तो क्या सूद हमारे लिए हलाल हो गया? नहीं हो। तो ये हराम हलाल जायज़ नाजायज़ इसमें बड़ा फ़र्क होता है, इसे सोच कर बोलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर सियासी हलकों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि इमरान मसूद के खिलाफ एक पूरा गुट तैयार हो रहा है। समाज आशू मलिक हैं, उमर अली खान है और तमाम दीगर जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। इसके लिए आपको मजबूती के साथ सामने पेश करना है। देखिए, यह गलत प्रोपेगेंडा है। इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं होने चाहिए, इससे नुकसान ही हो सकता है और कुछ नहीं। रही बात यह कि हमारे ज़िले में कोई बड़ा नेता नहीं, सारे बराबर के नेता है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। कोई अपने आप को किस न समझे, सब 20 की लाइन में खड़े हैं। तो इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा है कि किसी एक ख़ास आदमी के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो रहे, ऐसा नहीं, सबकी हैसियत बराबर है, और ये चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी हैं। इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो ये थे पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान जी, जिन्होंने हमारे सब सवालों का जवाब दिया। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।